हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फिस्टफुल ऑफ वेंजेंस की, जो कि यूका उवेस की वो असेसिन सीरीज की सीक्वल मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना काफी जरूरी है, जिससे आपको लीड कैरेक्टर्स के बारे में पता रहे। फिल्म में हमें काय और लू बैंकॉक में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, जो कि एक जगह पर रुकते हैं और वहां से दोनों क्लब में घुसते हैं। दूसरी तरफ टॉमी अपनी दोस्त किमी के साथ उसकी बहन जेनी की मौत के बारे में बात करता है। इसमें उसके कातिल को ढूंढने के लिए काय और लू के साथ वहां आया होता है और वहां काय के पास सुपर पावर्स होता है, ये वो बताता है, जिसमें किमी इंप्रेस हो जाती है। और फिर क्लब में काय और लू आगे बढ़ते हैं और वहां उन्हें काफी सारे अजीब लोग दिखते हैं, जिसमें उन लोगों से खतरा है ये काय भाप लेता है। और वहां याक नाम का एक वैम्पायर एक जन की आत्मा चूस रहा होता है और नीचे लोग काय और लू पर हमला करते हैं, जिसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहां काय अपने पावर से सबसे लड़ता है और वहां लू भी सबको मारता है। और फिर टॉमी और किमी लू के और काय की जानकारी लेती है और फिर दोनों गाड़ी में वहां से निकलते हैं, जिसमें दोनों किस करते हैं। और फिर किमी टॉम के लिए ड्रिंक बनाती है, जिसमें वो कुछ मिला देती है और फिर टॉमी को वो देने आती है। और वहां वो टॉमी के लॉकेट की तारीफ करती है, जो कि एक पत्थर होता है। और वहां टॉमी को वो जेनी के पास मिला था, ये वो बताता है। और वहां से तीनों जेनी के कातिल को मारेंगे, ये बोलता है। और फिर किमी को बताता है कि वो दारू नहीं पीता और वो उसे मारने लगता है, जिसमें दारू में एसिड होता है। और फिर टॉमी उसे पकड़कर लड़ने लगता है, जिसमें वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और वहां टॉमी उसे अपने चाकू से मारता है, जिसमें वो वहीं पर मारी जाती है। और क्लब में यक एक आदमी की आत्मा चूस रहा होता है, वहां काय उसे देख लेता है और वो याक से लड़ने लगता है, जिसमें याक उसकी आत्मा खींच नहीं पाता। और फिर दोनों लड़ते हैं और वहां काय काफी सारी पावर्स मारता है और वहां यक को वो खत्म कर देता है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहां काय और लू सबको देखते हैं, जिसमें सब लोग रुक जाते हैं और वहां के लोगों से कोई और बात करवा रहा होता है, जो कि उन्हें अगले दिन अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बुद्धि धर्मन टेम्पल पर आने कहते हैं, जिसमें दोनों इस चीज से खुश होते हैं। और फिर वो लोग टॉमी से बात करते हैं, जिसमें टॉमी ठीक है ये वो बताता है और उसे उस लड़की से कुछ भी जानकारी नहीं मिली, ये बोलता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। अगले दिन वो लोग मंदिर के पास जा रहे होते हैं और वहां उन्हें विल मिलने वाला होता है, जो कि बैंकॉक का काफी अमीर आदमी होता है। और इस चीज के बारे में लू ने पता लगाया होता है। और फिर वो लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं और वहां उन्हें काफी सारे लोग दिखते हैं। और फिर वो लोगों को टीवी पर विल के बारे में बताया जाता है, जिसमें वो काफी बड़ी कंपनी शुरू करके चला रहा होता है और वो मानव जाति को काफी ज्यादा आगे लेकर जाने के लिए रिसर्च कर रहा होता है। और ये चीजें काय, लू और टॉमी देखते हैं, जिसमें विल भविष्य को बदलना चाहता है, ये बताया जाता है। और वहीं पर विल आता है और तीनों से मिलता है और वहां वो पेंगू के बारे में पूछता है, जिसमें टॉमी बताता है कि पेंगू ने ही दुनिया की रचना की थी और ये कहानी उन्होंने स्कूल में बताई थी। और वहां विल बताता है कि पेंगू दुनिया को बनाने के बाद भ्रष्ट हो चुका था और वो दुनिया को अपने हिसाब से काफी बुरी तरह से चलाना चाहता था, जिसमें उसे वो असेसिन्स ने रोका था। और विल अपने बारे में बताता है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है, जिसका नाम कू है और उसे रोकना काफी मुश्किल है, जिसमें विल बताता है कि उसकी बहन काफी बुरी है और वो दुनिया में सब लोगों को मार रही है जो कि उसके रास्ते में आ रहे हैं। और उसी ने जेनी को मार दिया क्योंकि वो वहां पर काय को मारने आई थी और वहां जेनी उसके बीच में आ गई थी। और इस चीज से सब लोग दुखी होते हैं और वहां विल उसे रोकने कहता है, जिसमें दोनों भाई बहन जुड़े होते हैं, इसलिए उसे सब चीजें पता होती है। और फिर तीनों को ऊपर लेकर जाया जाता है और वहां विल के पास एक लॉकेट होता है, जो कि टॉमी के पास था वैसा ही होता है। और वहां विल बताता है कि 2 दिन बाद एक होटल सुदर्शन में कू अपने साथियों से मिलने वाली है और वो उन्हें कू को रोकने कहते हैं, जिसमें लू ये चीज काफी खतरनाक लगती है क्योंकि कू काफी बड़ी माफिया डॉन होती है। और वहां विल उन्हें दुनिया बचाने कहता है और वहां टॉमी हाँ बोलता है, जिसमें विल कू को पकड़कर अपने पास लाने कहता है। और वहां पर काय उसे पकड़कर मार देगा, ये बोलता है। और वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर तीनों अपने होटल में कू को मारने के बारे में सोचते हैं, जिसमें वो काफी खतरनाक होती है। और वहां काय बताता है कि उन्हें कू चाहिए, जिसमें वो अकेला वहां जाएगा, जिसमें बाकी दोनों बोलते हैं कि वो लोग भी बदला लेना चाहते हैं। और फिर टॉमी बाहर आकर जेनी को याद करता है कि वो कैसे मरी थी और वो लोग वहां जाएंगे, ये बोलता है। और वहां काय उसे चाकू यूज करना सिखाता है, जिसमें वो लोग सब मिलकर लड़ेंगे, ये टॉमी बोलता है। और फिर काय उसे गुस्से से लड़ नहीं सकते, ये बताता है। और वहां लू आता है और वो बोलता है कि उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, जिसमें कू से सब लोग डरते हैं। और वहां टॉमी किसी को जानता है, ये बोलता है और वहां से निकलता है। और फिर शहर में हमें जुलू नाम की एक लड़की होटल की तस्वीर निकालती हुई नजर आती है, जिसमें वो वहां से निकलती है। और फिर एक ऑटो में काय, टॉमी और लू आगे बढ़ते हैं और वो लोग चाइना टाउन के एक मार्केट में आते हैं और वहां से आगे जाते हैं, जिसमें टॉमी की दोस्त प्रिया वहां पर आती है और वो आकर ही टॉमी से किस करती है। और ये चीज काय और लू दोनों को चौंका देती है। और वहां प्रिया टॉमी के दोस्तों के बारे में पूछती है और वो लोग वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ जुलू को आगे बढ़कर एक अड्डे पर आती है और वहां एक आदमी ऑफिसर को जानकारी नहीं देता, तब वहां जुलू आती है और वो रूम से सबको निकालती है। और फिर वो उस आदमी के पास आती है और वो कू की मीटिंग की जानकारी निकाल लेती है, जिसमें उसे होटल की मीटिंग के बारे में पता चलता है और वो वहां से निकलती है।
और फिर मार्केट में हमें प्रिया, काय, लू और टॉमी दिखते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें टॉमी काय और लू के बारे में प्रिया को बताता है और वहाँ प्रिया को जेनी से मिलना था ये वो बताती है। और वहाँ प्रिया को लाइफ में एक्शन चाहिए था जिसमें कू से लड़ने मुश्किल है ये चीज़ वो बताती है। और वहाँ टॉमी प्रिया को एक लिस्ट देता है और सामान लाने कहता है, जिसमें वो सामान लेने वहाँ से निकलती है। और फिर बाकी तीनों लड़के भी वहाँ से निकलते हैं और तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। और वहाँ काय पूछता है कि टॉमी को प्रिया कैसे मिली, जिसमें टॉमी बताता है कि 5 साल पहले वो बैंकॉक आया था, तब उसका बैग चोरी हो गया था और उसने प्रिया की मदद ली थी, जिसमें उसी ने उसे बैग ढूंढ कर दिया था। और वहाँ लू उसका मजाक उड़ाता है और वहाँ प्रिया आ जाती है और वो सारा सामान लाई होती है, जिसमें वो लोग होटल में घुसना मुश्किल है ये वो बताती है। और वहाँ टॉमी बताता है कि वो लोग साथ मिलकर होटल में घुसकर जेनी के कातिल को मार देंगे। और जेनी की मौत के बारे में सुनकर प्रिया चौंक जाती है और वो भी उन लोगों के साथ होटल में आएगी ये बोलती है, जिसमें वो कुछ प्लान बनाएगी ये बताती है। और वहाँ सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन होटल के बाहर प्रिया सब सामान लेकर आकर उनसे मिलती है और वहां से प्रिया और टॉमी आगे बढ़ते हैं। और वहां होटल में काफी सारी गाड़ियां आती है और उनमें से कू निकलती है और वो होटल में घुसती है, जिसमें बाहर से जुलू की नजर उस पर होती है जो कि अपनी वैन में होती है। जुलू असल में इंटरपोल के ऑफिसर होती है और वो कू को पकड़ना चाहती है और उसने अपने लोगों को होटल के अंदर कैमरा लेकर बिठा दिया होता है। और वहां उन्हें देखकर कू समझ जाती है और आगे बढ़ती है। और बाहर से टॉमी और प्रिया आगे आते हैं और उन पर काय और लू की नजर भी होती है। और फिर टॉमी और प्रिया अंदर घुसते हैं, जिसमें उनके बैग्स में गन मिलती है और वहां सब लोग उन्हें पकड़ते हैं, जिसमें काय और लू मौका देखकर अंदर घुस जाते हैं। और फिर टॉमी और प्रिया बैग को लेकर आगे जाते हैं और वहां बाहर से जुलू काय और लू को देख लेती है और ऊपर की तरफ को आगे बढ़ती है, जिसमें वो अपने साथियों से मिलती है। और फिर वहां पर वो एक पावर बम बनाती है और सभी को वहीं पर मार देती है। और नीचे बैग ओपन किया जाता है, जिसमें से पिचकारी निकलती है। तब टॉमी और प्रिया भड़क जाते हैं और वहां प्रिया एक डिवाइस ऑन करती है, जिससे होटल के सभी कैमरास बंद हो जाते हैं। और ये चीज जुलू को भी पता चलती है, जिसमें वो होटल में सब लोग भागते हैं। तब जुलू वैन से निकलकर होटल में आती है और अपना कार्ड दिखाकर अंदर घुस जाती है। और फिर होटल में काय और लू ऊपर की तरफ आते हैं, जिसमें टेरेस पर कू अपने लोगों के साथ दिखती है। और सिक्योरिटी रूम में प्रिया और टॉमी आंखें बंद करते हैं और टॉमी एक बॉम्ब फेंकता है, जिसमें सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर लू एक जगह पर उतरकर आगे बढ़ता है और काय ऊपर आता है और कू नीचे की तरफ आकर सब लोगों को कंट्रोल करती है और वहां से निकल जाती है। और फिर काय ऊपर पहुंचता है, जिसमें उसे गार्ड्स रोकते हैं। तब वो उनसे लड़ता है और दूसरी तरफ से लू भी आता है और दोनों मीटिंग वाले रूम में आते हैं और वहां सब लोग मरे हुए होते हैं। और वहां जुलू भी आती है और लू और काय को पकड़ लेती है, जिसमें लू उसे पहले से जानता था ये बताता है, जिसमें दोनों लंदन में मिले थे और दोनों काफी करीब भी आए थे। और वहां जुलू दोनों को गिरफ्तार हो जाने कहता है, जिसमें काय बताता है कि दुनिया खतरे में है। और वहां काय बताता है कि जुलू की टीम मर चुकी है, जिसमें जुलू काय को मारने जाती है। वहां टॉमी उसे पकड़ लेता है, जिसमें वो उसे गन छोड़ देने कहता है। फिर वो लोग बाकी सब मरे हुए लोगों की लाशों को देखकर डर जाते हैं और वहां लू जुलू को छोड़ देने कहता है। और फिर प्रिया बताती है कि दुश्मन आ रहा है और पीछे से काफी सारे लोग आते हैं और वहां काय और बाकी लोग उस सबसे लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कू की आर्मी आती है, तब सब लोग उनसे लड़ते हैं और वहां काय हिप्नोटाइज लोगों को मारता है और बाकी लोगों से भी लड़ता है, जिसमें काय उन्हें चुन चुन कर मारता है। और फिर वो वहां से नीचे आता है और ऊपर की तरफ से सबको मारकर लू, प्रिया, टॉमी और जुलू भी नीचे आते हैं। और काय के सामने जैन आती है, जिसमें उसे काय को मारने का काम दिया गया होता है ये वो बताती है। और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें दोनों काफी तेज होते हैं और वहां जून काफी आसानी से काय को मारने लगती है। और बाकी लोग नीचे आते हैं और वहां लू और प्रिया एक कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें काफी सारे लोग उन्हें मारने आते हैं। और टॉमी और जुलू लिफ्ट में नीचे आते हैं और ऊपर काय और जैन लड़ते हुए दिखते हैं और कार में सबको उड़ाकर लू नीचे आता है और फिर वो लोग आगे आते हैं। तब काय उन्हें मारता है। दूसरी तरफ से कार नीचे की तरफ आती है, जिसमें नीचे टॉमी और जुलू बाहर आकर काफी सारे लोगों को मारते हैं। होटल से निकलने का दरवाजा लॉक होता है और वहां कार आती है और लू गाड़ी से दरवाजे को ठोककर उड़ा देता है और फिर चारों वहां से निकलते हैं। और वहां ऊपर से जैन काय को मारती है, जिसमें वो नीचे गिरता है और वहां पानी होता है, तब वो उसमें गिर पड़ता है, जिसमें टॉमी, लू और वो सभी लोग जैन को दिखते हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग जुलू की वैन में आते हैं, जिसमें सब लोग मर चुके होते हैं और वहां से बैठकर वो लोग आगे निकलते हैं। दूसरी तरफ ये चीज अपने नेटवर्क से विल देख लेता है और वो अपने आदमियों को काम पर लगने कहता है। और फिर लू अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और वहां सब लोग उनका पीछा करते हैं, जिसमें ये चीज लू समझ जाता है और वो गाड़ी से सबको पीछा छुड़ाने लगता है। तब जुलू अपने साथ सबको सेफ हाउस की ओर लेकर जाने कहती है और वो लोग आगे जाते हैं और वहां मार्केट के बीच में सब लोग उन्हें घेर लेते हैं। तब वो लोग डर जाते हैं और वहां बाहर से सब लोग उन पर गोलियां चलाते हैं। वहां उन्हें कू का ऑर्डर आता है कि उन्हें सब लोग जिंदा चाहिए और वहां सब लोग गोलियां नहीं चलाते और अंदर से जुलू गाड़ी में से गोलियां चलाकर उन्हें मारने लगती है और गाड़ी में दूसरी गन्स भी होती है। तब वो लोग दुश्मनों को मारने लगते हैं, जिसमें वहां एक आदमी सिलेंडर गाड़ी पर फेंकता है और वहां ब्लास्ट होता है, जिसमें गाड़ी उठ पड़ती है और अंदर से सब लोग बाहर आते हैं और वहां से भागते हैं, जिसमें उनके निकलते ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और फिर सब लोग वहां से मार्केट में छुप जाते हैं, जिसमें सब गुंडे आगे बढ़कर उन्हें ढूंढते हैं और वहां वो लोग टॉमी को पकड़ लेते हैं। तब काय चाकू
चाकू लेकर उनसे लड़ने लगता है और फिर सब लोग आगे आते हैं और दुश्मनों को मारने लगते हैं और पूरे मार्केट में लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें प्रिया उन्हें पीछे आने कहती है और वो लोग एक नदी से एक बोट में आते हैं और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं और वहाँ कुछ लोग उनके पीछे आते हैं। तब वो लोग उनके पास आते हैं, जिसमें वहाँ सब लोग बोट में उनसे लड़ते हैं और उन्हें गिरा देते हैं और फिर आगे जाते हैं और फिर वो लोग शहर से बाहर आते हैं और जंगल से होकर नदी में से आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रिया उन्हें रास्ता बताती है और फिर वो लोग काफी शानदार घर के पास पहुंचते हैं और वहां से प्रिया सबको जानती है, जिसमें वहां पर 2 पेड़ होते हैं जिसपे जादुई पेपर्स होते हैं और उन्हें पार करके कोई भी दुश्मन अंदर नहीं जा सकता, ये वो बताती है। जिसमें सब लोग अंदर जाते हैं और वहां से काय आता है, तब वो पेड़ चमकते हैं, जिसमें पेड़ काय की शक्तियों को पहचान लेते हैं और फिर वो लोग अंदर घुसते हैं और वहां प्रिया सैम नाम के उसके अंकल से सबको मिलाती है, जिसमें उन्हें सभी सुपरनेचुरल चीजों के बारे में पता होता है, ये वो बताती है। और वहां सैम आता है और सबसे मिलकर खुश होता है और वो सबको खाना खिलाता है और फिर उस जगह पर काय खाना बना रहा होता है और वहाँ काय के बारे में सैम को सब चीजें पता होती है और काय जेनी के कातिल के बारे में पूछता है, जिसमें सैम बताता है कि वो हमेशा किसी ना किसी को ढूंढता रहेगा, लेकिन ये जगह सेफ है क्योंकि उन लोगों के पास एक हथियार है। और वो काय को एक बैंड पहनाता है जो कि वो निकाल नहीं पाता, तब सैम उसे काफी आसानी से निकालता है और सैम बताता है कि वो बैंड उसे रखना होगा जो कि उसे सही वक्त पर काम आएगा। और फिर रात को सब लोग खाना खाने बैठते हैं और वहाँ काय सैम को सब चीजें बताने कहता है और वहाँ सैम बताता है कि विल झूठा है क्योंकि विल और कू जुड़े हुए हैं, जिसमें दोनों एक ही साथ हैं और वो दोनों साथ में रहकर हमेशा पेंगू को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दुनिया को अपने हिसाब से चला सके। जिसमें वो लोग अब साथ में होकर पेंगू को जिंदा करेंगे और उन लोगों को वो एसेसियंस ने अलग किया था, जिसमें एक पत्थर से वो लोग अलग हुए थे और जुड़ने के लिए उन्हें उन पत्थरों को काय की शक्तियों से एक्टिवेट करना होगा। और वहाँ टॉमी एक पत्थर का टुकड़ा दिखाता है जो कि उसे जेनी के पास से मिला था और वो उसे तोड़ने जाता है, लेकिन वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सैम बताता है कि वो लोग उस पत्थर को नष्ट नहीं कर सकते और वहां से सब लोग निकलते हैं और फिर लू जुलू के कमरे में आता है, जिसमें वो दुखी होती है और वहाँ जुलू को ये चीजें बकवास लगती है, जिसमें लू बताता है कि ये चीजों का पता चला था तब वो भी कंफ्यूज था और उसने दारू पी थी और वहाँ जुलू भी दारू पीती है और वो लोग जिस पलों में साथ में थे उन पलों को याद करते हैं और वहाँ लू के पास जुलू आकर उसे किस करती है। दूसरी तरफ काय प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ सैम आता है और वो उसके प्रैक्टिस की तारीफ करता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। तब काय उसके पास आता है और वहाँ सैम बताता है कि वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन अगर वो हारे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। और वहाँ काय अपने दोस्तों के साथ दुनिया को बचा कर रहेगा, ये बोलता है। और वहाँ सैम पंगू को रोकने के लिए क्या कर सकता है ये पूछता है, जिसमें काय सब चीज़ों के लिए तैयार होता है और वहाँ सैम उसे वहाँ से निकलने तैयार होने कहता है, जिससे वो किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकेगा, ये वो बोलकर सैम वहाँ से निकल जाता है। और फिर प्रिया एक जगह पर दुखी होती है और वहाँ टॉमी आता है। तब प्रिया बताती है कि वहां पर उसका बचपन बीता था, जिसमें वहां एक दिन बाहर आई थी और उसके माता पिता और बहन सब उसमें मारे गए थे और वो सबके लिए दुखी होती है और अब उसे जेनी का भी बदला लेकर शांति चाहिए, ये वो बताती है, जिसमें वो हमेशा सबका मदद करेगी, ये बोलती है। और वहाँ टॉमी उसे किस कहता है और फिर दोनों करीब आते हैं और दूसरी तरफ लू और जुलू भी करीब आते हैं और फिर टॉमी एक कमरे में आता है और वहाँ प्रिया उसके पास आ रही होती है और वहीं पर उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें उसके माता पिता और बहन को जिंदा करने के बारे में लिखा होता है और इस चीज को पढ़कर वो वहां से निकल जाती है। और फिर प्रिया बाहर आती है, जिसमें वहां पर पेड़ चमकते हैं और उसे एक अलग ही जगह दिखती है और वहां विल और कू होते हैं और वहां वो लोग बताते हैं कि अगर उन्होंने उसकी मदद की तो वो लोग उसके माता पिता और बहन को जिंदा कर देंगे, जिसमें वो उनसे मिलवाती है। और वहां कू प्रिया को टॉमी से पत्थर लेकर काय की शक्तियों से उसे शुरू कर देने कहती है, जिसमें प्रिया अपने माता पिता को देखकर इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो पेड़ के ऊपर के जादुई पत्थरों को हटा देती है, जिससे बाहर से कोई भी अंदर आ सकता है। और फिर प्रिया टॉमी के पास आती है, जिसमें वो सोया होता है। तब प्रिया उससे पत्थर ले लेती है और बाहर काफी सारे लोग अंदर घुसते हैं और प्रिया काय के पास आती है और वो पत्थर से काय की शक्तियों को शुरू करने जाती है, जिसमें काय उसे पकड़ लेता है और वहाँ प्रिया माफी मांगती है और वहाँ नीचे से दुश्मन घर को तोड़ने लगते हैं, जिसमें काय लटक जाता है और वहाँ प्रिया उसकी शक्तियों से पत्थर को शुरू कर देती है, वहां से निकलती है। और दूसरी तरफ लू के रूम में दुश्मन आते हैं, तब वो जागता है और उनसे लड़ता है और सब लोग बाहर आते हैं और वहाँ काय ऊपर से आकर दुश्मनों से लड़ने लगता है और वो सभी मिलकर काफी सारे दुश्मनों को मारने लगते हैं, जिसमें सुलू अपनी गन से सबको मारती है और वहाँ लू सबको खत्म कर देगा, ये बोलता है। और वहाँ सब लोग नीचे आते हैं और वहाँ काय बताता है कि प्रिया ने धोखा दिया और वो गाड़ी मंगवाता है, जिसमें काय के सामने एक आदमी आता है और उसके पास भी काय की तरह ही पावर्स होती है और वो लोग मिलकर काय को मारने लगते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे अपनी स्टाइल में सबसे लड़ता है और वो लोग काय को काफी ज्यादा मारते हैं। नीचे की तरफ बाकी लोग सबसे लड़ते हैं और वहाँ लू और जुलू वहां से निकलते हैं और वहाँ एक गुंडा आकर लू से लड़ता है, जिसमें वो उसे मारता है और वहाँ काय आता है, जिसमें उसके सामने दूसरे गुंडे
गुंडे आते हैं और वो उनसे लड़ता है और नीचे लू को गुंडे अपने पावर से मारकर हरा देते हैं और लू के हाथ में एक जगह पर खिल ठोक देते हैं और वहाँ सैम की मदद से लू एक को मार देता है और फिर वहाँ काय आता है। दूसरी तरफ से टॉमी गाड़ी लेकर आता है, तब सब लोग ऊपर आते हैं और वहाँ काफी सारे गुंडे आते हैं जिसमें सब लोग उन्हें देखते हैं और वहाँ सैम सबको रोकेगा ये बोलता है और वो गुंडों से लड़ता है। दूसरी तरफ से टॉमी टीम के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है और सैम को सब लोग मिलकर मार देते हैं और फिर टॉमी की गाड़ी शहर में आगे बढ़ती है और वो लोग सुबह एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ काय अकेला पांगू की समाधि पर जाकर सबको हरा देगा ये बोलता है, जिसमें बाकी लोग उसकी मदद करेंगे ये बोलते हैं और वहाँ टॉमी की गर्लफ्रेंड की वजह से सब लोग फंसे ये लू बोलता है और वहाँ काय सबको अकेला मारना चाहता है ये बताता है, जिसमें वो बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता और वहाँ बाकी सब झगड़ने लगते हैं और वहीं पर जुलू बोलती है कि उन्हें दुनिया को बचाना है, जिसमें ये काम उनको मिलकर एक फैमिली की तरह करना होगा, ये उनका आखिरी मौका ये वो बताती है। तब सब साथ में लड़ने तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग जेनी के लिए ये करेगी ये बोलते हैं और वहाँ जुलू प्लान बनाने कहती है, जिसमें वहाँ टॉमी बताता है कि उसने विल के मंदिर में पेंगू की कब्र की जगह को देख लिया था और वो लोग उसके बारे में काय को बताते हैं, जिसमें काय के साथ वहां पर वो जाएंगे और एक साथ सबको खत्म कर देंगे ये बोलते हैं और सब लोग तैयार हो जाते हैं और वहां से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटे के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जो कि एक फैक्ट्री होती है और वहाँ काफी सारे गार्ड्स होते हैं और ये चीज सबको पता होती है और वहाँ सब उन पर हमला करते हैं और वहाँ एक जगह पर विल, जैन और कू होते हैं, जिसमें जैन वहां से काय को मारने निकलती है और वहाँ प्रिया आती है और वो उसके माता पिता को जिंदा करने कहती है, जिसमें कू उससे पत्थर ले लेती है और बाकी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन पर हमले होते हैं जो कि जैन करती है। तब सब लोग अलग होकर आगे जाएंगे ये प्लान करते हैं और वहाँ काय जैन को मारने जाता है और वो आगे बढ़ता है और फिर लू के सामने एक गुंडा आता है, तब वो उससे लड़ता है और जुलू और टॉमी गुंडों को मारते मारते आगे बढ़ते हैं और फिर काय जैन पर हमला करता है, जिसमें वो नीचे आती है और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें जैन काफी तेज होती है और वहां से कू आती है और वहां जुलू और टॉमी के सामने आ जाती है, जिसमें दूसरी तरफ लू गुंडों से लड़ता है और फिर लू को वो लोग मारने जाते हैं, जिसमें लू उसे पकड़कर मार देता है और फिर कू जुलू और टॉमी से लड़ती है, जिसमें दोनों मिलकर उसे मारते हैं और वहां जुलू कू को मार देती है और वो देखती है कि उसके पास जादुई पत्थर नहीं होता। तब वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां प्रिया आती है, तब टॉमी उसके पास आता है और वहां प्रिया माफी मांगती है, जिसमें टॉमी उसे माफ कर देता है और फिर दूसरी तरफ कू मरकर भी जिंदा हो जाती है और फिर काय और जैन लड़ते हुए दिखते हैं, जिसमें काय को वो मारने लगते हैं और वहां काय कमजोर होता है। तब वो सैम का दिया हुआ बैंड पहनता है, जिससे उसकी तेजी बढ़ जाती है और इस चीज को देखकर जैन उसका बैंड ले लेती है, जिसमें उसका हाथ वहीं पर काम करना बंद कर देता है और वहां काय उसे मारकर गिरा देता है। दूसरी तरफ को अकेली जुलू, टॉमी और प्रिया को मारती है और वहां तीनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और वहां टॉमी उसके मुंह में एक चाकू डालकर उसे वहीं पर मार देता है। तो फिर हमें लू दिखता है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को फंसाकर लटका देता है, लेकिन वो उसकी पावर से लू के सामने आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर हमें काय जैन को पकड़कर उसका गला मोड़कर वहीं पर मारते हुए दिखता है और फिर वो उसे मारकर आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ 4 गार्ड्स होते हैं और वहाँ सब लोग पेंगू की कब्र के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर विल आता है और वो बताता है कि काय के दोस्तों ने कू को मार दिया है, लेकिन वो उससे बच नहीं सकता और वहाँ विल काय के सर को दूसरा पत्थर से शुरू करके दोनों पत्थरों को ज्वाइंट करता है और उससे वहाँ की कब्र खुल जाती है और एक दूसरा डायमेंशन खुलता है और विल उस डायमेंशन से पावर लेकर पेंगू बन जाता है और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा ये बोलता है और ये देखकर काय अपनी पावर इकट्ठी करता है और वहाँ पर लू तड़पने लगता है। तब वहाँ पेंगू आता है और लू को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर वो काय से लड़ने तैयार होता है, जिसमें काय उससे लड़ना नहीं चाहता और वहाँ लू बाकी चारों के साथ मिलकर काय से लड़ने आता है, जिसमें काय सबसे लड़ता है, जिसमें वो अकेला ही सबको मारने लगता है और वो अपनी पावर्स यूज करके सबको बेहोश कर देता है और फिर वो लू को उठाने जाता है, जिसमें वो उठता है और वहाँ बाकी लोग भी आते हैं, जिसमें लू होश में होता है और वो नॉर्मल हो चुका होता है। तब वहाँ काय खुश होता है और फिर बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर पंगू दूसरे डायमेंशन में घुसने जाता है और वहाँ काय उसे पकड़ लेता है, जिसमें वो लोग नीचे आते हैं और वहाँ पर लू एक रस्सी से काय को बांध देता है और वहाँ से काय दूसरे डायमेंशन में होता है, जिसमें पंगू उसे मारता है और फिर लू एक रस्सी लेता है और खुद को बांधकर वो भी उसकी मदद करने के लिए उस डायमेंशन में घुस जाता है और वहाँ पर लू और काय दोनों पेंगू से लड़ते हैं, जिसमें पेंगू उन्हें पटक पटक कर मारता है और वहाँ लू उसे पकड़ता है और काय उसे मारकर उसे पावर पंच से उसके पत्थरों को अलग कर देता है, जिसमें पेंगू फिर से विल बनकर नीचे गिरता है और ऊपर से सब लोग लू और काय को खींचते हैं, जिसमें फिर से वो लोग धरती पर आ जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है और वहाँ विल हमेशा के लिए दूसरे डायमेंशन में फंस जाता है और फिर वो लोग नीचे आकर मिलते हैं, जिसमें सब लोग खुश होते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वहाँ एक मंदिर होता है और सब लोग आगे जाते हैं और आराम करते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी लोग बीच पर होते हैं और वहाँ वो लोग जेनी को याद करते हैं, जिसमें वो लोग एक फैमिली होते हैं और सब लोग खुश होते हैं और वहाँ से मजाक मस्ती करते करते वो लोग पानी की ओर आगे बढ़ते हैं और उनके खेलते खेलते ये फिल्म खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद
पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।